very warm good morning to all the students। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने फाइलम एनालिडा तक सब पढ़ लिया था। नाउ वी आर विद अवर नेक्स्ट फाइलम दैट इज आर्थ्रोपोडा। ओके, सो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमलिया किंगडम। ओके, एंड आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स all the species of the insects। ठीक है, it is basically the insect phylum and it is the largest phylum। near about 2/3 of all the named species on earth। इस अर्थ पे जितने भी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, जो उनका 2/3 पार्ट है वो आर्थ्रोपॉड्स ही हैं। ओके, डैट आर द इंसेक्ट्स। देन वी हैव दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है? ऑर्गन लेवल सिस्टम है, मीन्स कि ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड हैं, whether they are digestive system, excretory system, nervous system, so they have organ system level of organization। they are bilaterally symmetrical, bilateral symmetrical है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, बॉडी जो है वो सेगमेंट में बटी हुई है, एंड सिलोमेट एनिमल्स, ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। बॉडी के बाहर एक एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज एक्सोस्केलेटन, जो कि काइटिन का बना हुआ है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, एंड सबसे अलग बात जो है दैट दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है, पौडा मीन्स अपेंडेजेस, फीट, और जिस तरह से आप पैर कह सकते हैं, एंड आर्थ्रोज मीन्स जॉइंटेड। सो दिस फाइलम इंक्लूड्स जॉइंटेड अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप है, जो ब्लड है वो वेन्स में नहीं फ्लो करता, डायरेक्टली फ्लो करता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने and eyes like compound and simple, both type of eyes are present, simple and compound. Statocyst or balancing organs are present. Excretion takes place through Malpighian tubules, these are the units of the excretory system। they are mostly dioecious है, means कि males and females जो हैं वो distinct है, sexes are separate, fertilization internal है, within the organism है, they are mostly oviparous। ठीक है, they don't give direct birth to young ones, they give through the eggs, formation of eggs। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, मीन्स कि लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। एग्जांपल्स में है कुछ ऐसे इकोनॉमिकल इंसेक्ट्स लाइक हनी बी। ठीक है, इसका जूलॉजिकल नेम है एपिस बॉम्बैक्स, इसका नाम है सिल्क वॉर्म का, एंड लाइसिफर यानी कि लैक इंसेक्ट, जो लैक सिक्रेट करता है, एंड वेक्टर्स लाइक एनोफिलिस, क्यूलिस, एडिस, ये सब मॉस्किटोज के ब्रीड है, जो कि एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस जो हमें काटती है, एंड एडिस जो कि डेंगू कॉज करता है। ग्रेगरियस पेस्ट कौन से हैं? लोकस्ट। ठीक है ना, लोकस्ट। एंड लिविंग फॉसिल है लिम्युलस किंग क्रैब भी जिसे हम कहते हैं, इट्स अ लिविंग फॉसिल, मीन्स कि एक ऐसा फॉसिल है जो हमें पुराने जितने भी पहले टाइम पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में एक कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं, इट्स अ लिविंग फॉसिल। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर आर्थ्रोपोडा फाइलम, एंड यू कैन सी इन द एग्जांपल्स लाइक आर्थ्रोपोडा लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन। Now we have with the phylum Mollusca. It is the second largest animal phylum. Okay, first largest is your Arthropoda and second is your Mollusca. Mollusca terrestrial और aquatic. टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं। एक्वाटिक में ये मैरीन भी हो सकते हैं या फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और इनका भी सिस्टम डेवलप है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। They are bilateral, symmetrical, triploblastic and coelomate animals. Body is covered by a calcareous shell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. Okay, उसमें क्या था कि बॉडी जो है वो हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में बटी है। इसमें हेड, मस्कुलर फुट है और विसरल हम्प है, जैसे ऊँट की होती है ना हम्प, ऊंचाई उठा होती है वैसे है। और उसमें बॉडी क्या है? एक्सोस्केलेटन काइटिनस से है आर्थ्रोपोडा में। इसमें क्या है? कैल्केरियस शेल है और अनसेगमेंटेड है, जैसे कि पाइला जो कि आपका शंख है,
एंड ऑक्टोपस। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मैंटल ओवर द विसरल हम्प। तो क्या होगा, उस विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर फॉर्म हो जाएगी जो कि मेंटल कहलाती है, ठीक है, विसरल हम्प के ऊपर। स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज अ मेंटल कैविटी। और हम्प और मेंटल के बीच में जो भी कैविटी होगी, जो स्पेस होगी, उसे मेंटल कैविटी कहेंगे, जहाँ पे फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और वही क्या है, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करते हैं, फंक्शंस करते हैं रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में। द एंटीरियर हेड रीजन हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स। जो एंटीरियर हेड रीजन है वहाँ पे क्या है, सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन्स। माउथ में एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट है फीड करने के लिए, जिसे हम रेड्यूला कहते हैं, जहाँ से बेसिकली फूड ऑर्गेनिज्म ग्रैब करता है। ये भी डायशियस हैं, ओविपारस हैं, और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। पाइला, जिसे हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं, पिंकटैडा, पर्ल ऑयस्टर, जो ऑयस्टर्स है ना, जो पर्ल्स, जहाँ जो मोती जो बनाते हैं, उसका जोलॉजिकल नेम क्या है, पिंकटैडा। सीपिया, कटल फिश, लोगिलो, स्क्विड। ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं, डेविल फिश। एपिलिसिया, सी हेयर, टेंटेलियम, टस्क शेल, केटोप्लूरिया, काइटोन। Now we are the phylum with the Echinodermata. These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles. ठीक है, इनके पास क्या होगा, इनका जो एंडोस्केल्टन है, अंदर वाला स्केल्टन है, वो कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है, कि नहीं, कैल्शियम के डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे, कैल्केरियस, और इसलिए उनका नाम इकाइनोडर्मेटा रखा गया। इकाइनो मीन्स स्पाइन्स प्रेजेंट हो, स्पाइनी बॉडी, लाइक स्टारफिश की बॉडी जैसी होती है, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर मैरीन, ये मैरीन है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। जितने भी एडल्ट इकाइनोडर्म्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, बट लार्वे आर द बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल। जो लार्वे उसमें प्रेजेंट हैं वो सारे कैसे हैं, बायलेटरी सिमेट्रिकल हैं। देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और सिलोमेट एनिमल्स हैं, सिलोम प्रेजेंट है इसमें। देन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है बिल्कुल, फ्रॉम माउथ, ठीक है, माउथ और एनस के थ्रू ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। एनस जो है वो अपर डॉर्सल साइड में है, मतलब वेंट्रल साइड में क्या है, माउथ प्रेजेंट है। माउथ टू एनस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डिस्टिंक्ट फीचर इकाइनोडर्म्स का ये है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इस सभी सिस्टम्स में से इसको सबसे अलग क्या करता है, इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, प्रे को कैप्चर करना उसमें हेल्प करता है, और फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, एंड देन इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, पर इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, एंड सेक्सेस जो है वो सेपरेट हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी सेक्शुअल है, एंड फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन विद इन द ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट है। सो स्टारफिश, जिसका कि जोलॉजिकल नाम क्या है, एस्ट्रियस, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, क्यूक्यूमेरिया, सी कुकम्बर, एंड ऑफिवरिया ब्रूटल स्टार। सो आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी साथ साथ में लर्न करनी है। Now we have the phylum Hemichordata, which is not fully chordata but hemi. That's why the name is Hemichordata. Hemichordata was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata. पहले इसे phylum Chordata के एक अंडर रखा गया था एज ए सब फाइलम, बट इसको अब एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया हुआ है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। ओके, नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा. Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomachord, a structure similar to notochord. Hemichordates में क्या होता है, एक हल्का सा rudimentary structure, हल्का सा structure present होता है, just rudimentary form में अपने collar region में, जिसे stomachord कहा जाता है, जो कि notochord, जो कि chordates में present होता है, उससे similar होता है. इस फाइलम में बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स हैं, मतलब मैरीन एनिमल्स हैं बट वॉर्म लाइक हैं, उनका ग्रुप है पूरा, और इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमेट हैं. बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में है, और
बहुत सारे ऐसे मतलब लाइक एंटीरियर प्रोबोसिस, एक कॉलर रीजन एंड लॉन्ग ट्रंक, ठीक है, ये इस पार्ट से बनी हुई है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो ओपन टाइप है, ब्लड वेन्स में फ्लो नहीं करता। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होती है। और एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड है, सेक्स से सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट है। सो इसकी एग्जांपल है बेलानोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस। बेलानोग्लॉसिस इज नाउन एज अ कनेक्टिव लिंक, ये कनेक्टिव लिंक भी है हमें कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बीच में। नाउ वी आर विद द फाइलम कॉर्डेटा। Chordata. Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord. ठीक है, दैट्स वाई दे आर नाउ नॉट कॉर्डेट्स, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही होती है, ज़रूर प्रेजेंट होती है जितने भी कॉर्डेट्स हैं। वी आर ऑल्सो इन कॉर्डेट्स। एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगी एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। यू कैन सी इन द एग्जांपल, ये डॉर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है एंड दीज आर द गिल स्लिट्स। बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमेट हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है एंड दे पोजेस ए पोस्ट एनल टेल। एक जस्ट फुल टेल नहीं होगी, जस्ट एज ए पोस्ट एनल टेल है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। और आगे फाइलम कॉर्डेटा भी बहुत सारे सब फाइलास में बटा हुआ है, लाइक यूरोकॉर्डेट और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेट और ट्यूनिकेटा एक ही नाम है। सो तेरह के में बटा हुआ तीन सब फाइलास में बटा हुआ है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates. यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, ठीक है, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा में क्या है, नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट सिर्फ लार्वल टेल में है, ठीक है। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। सिफेलोकॉर्डेटा में सिफेलो स्टैंड्स फॉर द हेड, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड। बट यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट होगी एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। और सिफेलोकॉर्डेटा में वो प्रेजेंट रहेगी। यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल है एस्कीडिया, सल्फा, डोलियम एंड सिफेलोकॉर्डेटा की एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, एम्फियोक्सिस और लैंसेलेट भी कहते हैं जिसे हम। मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है, जब एम्ब्रियो होते हैं, उनके ऑर्गेनिजम्स एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं, तब उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और बाद में नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कॉलम इन द एडल्ट। जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक एजेस हो जाती हैं, एडल्ट फॉर्म में आते हैं, तो क्या होगा, नोटोकॉर्ड एक रिप्लेस्ड हो जाती है एक कार्टिलेजिनस, बोनी टाइप कार्टिलेज होती है ना, फ्लेक्सिबल या बोनी टाइप वर्टिबल कॉलम जो हम में प्रेजेंट है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है, वर्टिब्रेज आर प्रेजेंट, सो वो प्रेजेंट है एडल्ट्स में। दस ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स, इसलिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं, बट सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, क्योंकि सभी कॉर्डेट्स में यूरो सिफेलोन वर्टिब्रेटा भी आता है, ठीक है। सो क्या है कि इसी कुछ बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स के अलावा वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है विथ टू या तो थ्री या तो 4 चैम्बर्स हो सकते हैं, लाइक हमें फुली कंप्लीट 4 चैम्बर्स हैं। किडनीज हैं एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, वो या तो लिम्ब्स हो सकते हैं जैसे हम में, या फिन्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये कॉर्डेट्स है। सो यहाँ पे कंपैरिजन भी है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। कॉर्डेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डॉर्सल है, हॉलो है और सिंगल है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, सॉलिड है एंड डबल है, ठीक है। कॉर्डेट्स में फेरिंग्स जो है वो गिल से परफोरेटेड है, पर गिल स्लिट्स इसमें एब्सेंट है नॉन कॉर्डेट्स में। हर्ट जो है वो वेंट्रल है और नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट डॉर्सल है।
पोस्ट एनल पार्ट टेल इज़ प्रेजेंट बट नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल पार्ट इज़ एब्सेंट। सो आई होप आप सबको ये समझ आ गया हो। सो हमारा यहाँ तक सारा कंप्लीट हो गया है कि हमें यहाँ तक ये टॉपिक था हमारा द होल स्टडी ऑफ द फाइलास फ्रॉम द पॉरीफेरा टू द कॉर्डेट्स। सो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ आ गई हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।